शामी साहब, कल रात तक यानी कोई 10-11 बजे तक मैं टीवी के सामने बैठा था, तो वहाँ पर ये चल रहा था कि जी अब मामला जो है वो अभी तक ज़ेर समात है। तो ये फिर सुबह ये खबर आ रही थी कि जी आज कोई सख्त जो है वो फ़ैसला आ सकता है। बहरहाल सख्त तो मतलब यानी सज़ाए मौत वाला तो नहीं आया। ये कह रहे थे कि फ़ैसला किसी वक्त आ सकता है। उनके खिलाफ खुद इमरान खान ने भी ट्वीट किया जी आज और अपने कारकुनों को ये कहा कि वो जज्बात काबू में रखें। उनका ख्याल ये था कि उनके खिलाफ फैसला आएगा ताकि जज्बात मुश्तइल हों कारकुनों के और अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़े और फिर इंतखाबात को मुलतवी किया जा सके। यानी ये उनका एक ख्याल था। बिल्कुल सही। अब ये जो साइफर केस है, एक साइफर खुफिया दस्तावेज तो कहा जा सकता है, वो उन्होंने कहा कि इसको मंजर आम पर लेके आए और लहराया जलसे में इससे प्ले किया उन्होंने। और अब वो जो सीक्रेट एक्ट है 1923 का 1923 उसकी खिलाफ वर्जी की पादाश में अब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और खान साहब को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब जो वकला सफाई हैं खान साहब के, उनको भी नज़र आ रहा था कि बहुत तेज़ी से मामला चल रहा है और उन्होंने एक किस्म का बाइकाट कर दिया था, पेश नहीं हो रहे थे। सरकारी उनको दे दिया गया था ना वकील, फिर उन्होंने सरकारी वकील दे दिए। बहरहाल उन्होंने दरख्वास्त आज उन्होंने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है कि जो उनको अलग किया गया है कार्रवाई से या सरकारी वकील दिए गए हैं वहाँ तक कार्रवाई को कालअदम करार दिया जाए और फिर असर नौ समात हो। लेकिन इसी दौरान तो फैसला आ गया। बिल्कुल। अब मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ हैं सर, डिटेल में उनसे ज़रा आज की। हाँ इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शामी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप बताइए, ये आनन फानन ये क्या हुआ? और रात गए तक समात होती रही और जो वकला थे सफाई के वो तो पेश होने की कोशिश कर रहे थे या बिल्कुल बाइकाट कर चुके थे? सर देखें, इसमें जो इस समात में तेज़ी हमें देखने को मिली है वो तो 25 जनवरी को देखने को मिली है। 24 जनवरी तक सारे मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे थे क्योंकि 24 जनवरी को बानी तहरीक इंसाफ के वकला ने 4 गवाहान पर जिरह की थी। ताहम 25 जनवरी को जब बानी तहरीक इंसाफ के वकला पेश नहीं हुए तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया और 26 जनवरी को पेश होने का आखिरी मौका दिया। ताहम 26 जनवरी को सिकंदर जुल्करनैन की जानिब से ये उनके मुआविन वकील ने बताया कि सिकंदर जुल्करनैन की एक दांत की सर्जरी होनी है जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके। तो अदालत ने उस दिन ही जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, उन्हें ईमेल के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के वकला चूँकि 2 दिन से पेश नहीं हो रहे तो इनके लिए सरकारी खर्चे पर वकील नामजद किए जाएं। फिर एक मलिक अब्दुल रहमान एडवोकेट हैं, उन्हें इमरान खान के लिए नामजद किया गया, जबकि जो हज़रत यूनुस नाम के एडवोकेट हैं उनको शाह महमूद कुरैशी के लिए नामजद किया गया। फिर हफ्ता और सोमवार की जो कार्रवाई थी वो स्पीडी ट्रायल की एक अनोखी मिसाल थी कि इन 2 दिनों में 18 गवाहों पर जिरह मुकम्मल की उन डिफेंस काउंसल्स ने जो कि सरकार की तरफ से मुकर्रर किए गए थे। इनमें तफ्तीशी अफसर भी शामिल थे। फैसल तिरमजी साहब जो कि फॉरेन ऑफिस के अहम ऑफिसर थे, उनकी गवाही बड़ी अहम थी। फिर आज़म खान साहब की जो गवाही थी वो बड़ी अहम थी। इन तमाम पर 2 दिन में इन सरकार के मुकर्रर करदा जो डिफेंस काउंसल्स थे उन्होंने जिरह मुकम्मल की। अब मंडे को इमरान खान के वकला की ये स्ट्रेटजी थी कि वो खुद जाके पेश होंगे और अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जिरह का हक दिया जाए क्योंकि हमारे जो मुवक्किल हैं वो हमारे ज़रिए केस आगे बढ़ाना चाहते हैं। ताहम अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर नहीं की और गुज़श्ता रात हमने देखा कि जो डिफेंस काउंसिल सरकार के मुकर्रर करदा थे वो तकरीबन रात 12:40 तक अडियाला में रहे हैं और 12:40 के बाद वो वहाँ से निकले हैं क्योंकि जो फैसला सुनाने से पहले एक अहम मरला होता है 342 का स्टेटमेंट मुल्ज़मान का रिकॉर्ड करना होता है। वो भी तो रिकॉर्ड हो गया। रिलेटेड शिकायत क्यों कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी?
शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। आज 342 का स्टेटमेंट, जब इमरान खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ तो उसके बाद ये फैसला कोई महफूज नहीं हुआ और फौरी अदालत ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल की कैद की सजा सुनाता हूं। फिर जज साहब उठकर चले गए। शाह महमूद कुरैशी प्रोटेस्ट करते रहे कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बयान रिकॉर्ड होना चाहिए था कि नहीं? कानूनी जरूरत तो थी, क्योंकि जो मुल्जमान होते हैं उनका 342 का स्टेटमेंट इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि अदालत उनसे पूछती है कि वो अपने हक में कोई गवाही, कोई शवाहिद पेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने तो इल्जाम लगा दिया बाजवा साहब पर और का हुसैन हक्कानी पर कि हुसैन हक्कानी के जरिए लॉबिंग की उन्होंने और उनके खिलाफ एक मंसूबा तैयार किया अमेरिका के साथ मिलकर। ऐसा ही हुआ? बिल्कुल शामी साहब, इमरान खान साहब का जो 342 का स्टेटमेंट था वो तकरीबन उनकी वो स्पीचेस थी जो पहले वो अवामी जलसों में भी करते रहे हैं और साबिक आर्मी चीफ पर जो वो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, आज भी उन्होंने इसी चीज़ को दोहराया है। तो फिर जब ये स्पीच थोड़ी लंबी हुई तो फिर जज साहब ने उनसे पूछा कि खान साहब, एक सादा सा सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि साइफर कहां पर है। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने बयान में पहले बता चुका हूं कि साइफर मेरे ऑफिस में था, मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है। फिर अदालत ने उसी सडन मूवमेंट पे ये फैसला सुनाया जिसमें इमरान खान को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और शाह महमूद कुरैशी को भी। यानी मुख्तसर फैसला सुनाया, वजूहात बाद में तहरीर की जाए, और जुबानी फैसला यानी बता के ये जुबानी मुख्तसर फैसला था। इसमें जो मुख्तसर फैसले भी होते हैं शामी साहब, अभी क्योंकि कोर्ट्स में हम रोजाना प्रोसीडिंग देखते हैं तो शॉर्ट ऑर्डर में भी कुछ ना कुछ अदालती फैसलों का हवाला दे के ये शॉर्ट ऑर्डर सुनाया जाता है। ये सिर्फ इतना ही फैसला था कि आपको सजा सुनाई जाती है। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद